Hello and welcome to Samarth Academy. Now we'll take the current affair topic from Uttar Pradesh Special Current Affair. Uttar Pradesh Special Current Affair. सिंगना, ये आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना होगी। कहाँ पर? आगरा के सिंगना में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर जिले के जैतपुर NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया है। इसकी लंबाई 91.5 किलोमीटर है। गोरखपुर जिले के जैतपुर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लंबाई है 91.532 किलोमीटर। बहराइच, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जून में। उन्होंने गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े। गेरुआ नदी में, बहराइच के गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े। मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में कार्यशाला का आयोजन किया। मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला, ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य पुलिस बल में 20% का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। पूर्व जो अग्निवीर हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय किया गया है। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो अग्निवीर है उनको 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा। इसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा और 75% अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे। गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चरगावा में 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। गोरखपुर के चरगावा में 200 TPD क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। NMCG की 63वीं बैठक, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक में ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं जो समिति की बैठक में गंगा और उसके सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं जो बैठक हुई नई दिल्ली में हुई है। आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है। आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है 126 करोड़ रुपए के बजट से। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्र में कि प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर के निर्माण की योजना तैयार की है। प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर यानी मैरिज हॉल। इसमें प्रदेश की 71 ग्रामीण विधानसभाओं में एक मैरिज हॉल प्रस्तावित है। 71 ग्रामीण विधानसभाओं में 71 विधानसभा में। इसके लिए 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश में। अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2। अमृत 2 योजना उत्तर प्रदेश मई 2025 को। इसमें जो राज्यांश पर पड़ने वाला व्यय भार है राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। इसमें 2025 मई को 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 25-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 25-26 में वित्तीय वर्ष 25-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 1500 तक की जो आबादी वाले ग्राम पंचायत हैं उनके लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। लखनऊ मई में 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र लखनऊ में होगा। बदायूं सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक बदायूं में उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो नमस्ते योजना सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत शामिल नए उत्पाद 12 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में 12 नए उत्पाद मई 2025 में, जैसे कृषि उपकरण और सहायक सामग्री बागपत से, होजरी उत्पाद सहारनपुर से, धातु उत्पाद गाजियाबाद, धातु लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा, पेठा और फुटवियर उद्योग आगरा का, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी उत्पाद बरेली, चिकोरी उत्पाद एटा, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़। ये 12 नए उत्पाद शामिल किए गए हैं जो जरूरी हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। जैसे होजरी उत्पाद सहारनपुर का, धातु
उत्पाद और वस्त्र गाजियाबाद के, धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा का, पेठा उद्योग फुटवियर उद्योग आगरा का, धातु उत्पाद हमीरपुर का, लकड़ी उत्पाद बरेली का, चिकोरी उत्पाद एटा का, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ का। ये सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किए गए हैं। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, मुख्यमंत्री और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों यानी कि पूर्वांचल के 21, बुंदेलखंड के 7 जिले में कृषि में क्रांति लाना है। महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, इसका उद्देश्य पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिले यानी कि पूर्वांचल के 21 जिले, बुंदेलखंड के 7 जिले में कृषि में क्रांति लाना, महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है। यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसमें विश्व बैंक के अतिरिक्त राज्यांश 1166 करोड़ रुपए होगा विश्व बैंक के अतिरिक्त। इसके तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा, 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करना है। एआई प्रज्ञा के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करना है। इसके तहत 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र देना है। 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना और प्रमाण पत्र देना है। एआई प्रज्ञा 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना, लखनऊ के अटारी क्षेत्र में पहला सीड पार्क, लखनऊ के अटारी क्षेत्र में पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी क्षेत्र में। इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। लखनऊ के अटारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क, बीज पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। मई 2025 में 5 सीड पार्क, बीज पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी क्षेत्र में होगा। इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। शेष जो 4 सीड पार्क हैं उनमें से पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन, बुंदेलखंड जोन शामिल हैं। जो पहला तो लखनऊ के अटारी क्षेत्र में सीड पार्क की स्थापना होगी और जो अन्य 4 हैं वो पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन, बुंदेलखंड जोन में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022। इसके तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उनके आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। दुग्ध प्रसंस्करण जो इकाई हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाएं देने की बात की गई है दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में। और पूंजीगत आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अनुदान को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। नई इकाई के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए, नई इकाई के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए। मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। 5 करोड़ रुपया नई इकाई के लिए, 2.5 करोड़ रुपया जो मौजूदा इकाई है उनके आधुनिकीकरण के लिए। महिला उद्यमियों के द्वारा सौर ऊर्जा आधारित 75 केवीए की बिजली परियोजना लगाने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। महिला उद्यमियों के द्वारा सौर ऊर्जा आधारित 75 के किलोवाट बिजली वाली परियोजना लगाने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। और पुरुष उद्यमियों को ऐसी परियोजनाओं पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए 90% सब्सिडी, पुरुषों के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी सौर आधारित परियोजना लगाने पर, बिजली परियोजना लगाने पर। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024, इसको मई 2025 में मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 मई में इसको मंजूरी दी गई है। उद्देश्य है इसका IT, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता के क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना करना। IT, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता के क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्र GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना करना है। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। GCC टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी आय की असमानता कम की जा सकेगी। आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया और लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर की महासभा के साथ। इस पर जीरो पावर्टी अभियान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। जीरो पावर्टी अभियान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर से जाना जाएगा। इस अवसर पर जीरो पावर्टी अभियान आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया गया। जीरो पावर्टी अभियान शुरू किया गया अंबेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश में। कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। ये गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया गया। यह एथेनॉल प्लांट है। इससे पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में डिस्टिलरी प्लांट, एथेनॉल प्लांट है ये। पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। श्रृंगवेरपुर धाम, ये प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुहि के जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। श्रृंगवेरपुर धाम ये प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में है, जो निषादराज गुहि के जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें मुख्यमंत्री ने निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपए और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया।
इस मौके पर निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपया, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये NH7 से जुड़ा होगा, 150 एकड़ में फैला होगा, 650 मीटर की एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। डॉल्फिन सफारी बनेगी वाराणसी में। बिठूर महोत्सव 2025, कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पौराणिक स्थल बिठूर में इसका आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। बिठूर महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और विरासत पर आधारित था। बिठूर कानपुर में। रंगोत्सव 2025 से मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में इसका शुभारंभ किया। यह उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रंगोत्सव 2025 ये कहाँ पे हुआ? बरसाना मथुरा में। काशी तमिल संगमम 3.0, ये वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। इसके लिए IIT मद्रास और IIT BHU कार्यान्वयन एजेंसियाँ थी। IIT मद्रास और IIT BHU। काशी तमिल संगमम, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? काशी में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, ये भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में इसका आयोजन किया गया। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र है 2025 का आयोजन, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा ड्रीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025, महाकुंभ 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। महाकुंभ 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? ये प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। इसमें 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर मिला। वाराणसी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में वाराणसी में अपने उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने मौजूदा उप कार्यालय को
पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। तो यह IWAI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय होगा। वर्तमान में इसके 5 अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के, वो गुवाहाटी में है, असम में, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में होगा। पहले से 5 हैं, ये छठा होगा। पहले 5 हैं गुवाहाटी असम का, पटना बिहार का, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। गोरखपुर, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में, गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी, इस दौरान पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़े का नाम रखा। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़े का नाम रखा गया है। नर भेड़िए का नाम भैरव, मादा भेड़िए का नाम भैरवी रखा गया है। नर भेड़िए का नाम है भैरव, मादा भेड़िया का नाम है भैरवी। हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। हाथी रेस्क्यू सेंटर यानी शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में जो हाथी रेस्क्यू सेंटर है उसमें गंगा नाम के हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। गोरखपुर, नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया है गोरखपुर में। नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 जनवरी 2025 को अवध शिल्पग्राम लखनऊ में आयोजित एक समारोह में सम्मान दिया गया 6 व्यक्तियों को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कृष्णकांत शुक्ल को वाराणसी से, हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा से, मनीष वर्मा कानपुर से, कृष्णा यादव बुलंदशहर से, कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर से, डॉक्टर जय सिंह बहराइच से, इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। कृष्णकांत शुक्ल वाराणसी, हिमांशु गुप्ता वृंदावन, मनीष वर्मा कानपुर, कृष्णा यादव बुलंदशहर, कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर, डॉक्टर जय सिंह बहराइच। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक में यह नीति का अनुमोदन किया गया। 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति का अनुमोदन किया गया। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 का इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में 1 लाख रोजगार का सृजन करना। महाकुंभ प्रयागराज में इस नीति का अनुमोदन किया गया। इसका लक्ष्य है 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में रोजगार के 1 लाख अवसर का सृजन करना।
रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025-26 तक उत्पादन दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025-26 तक उत्पादन दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्पादन दोगुना करना 2025-26 तक। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 में भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजन। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 में भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में इसका आयोजन हुआ। मुख्य विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 प्रयागराज में, महाकुंभ नगर प्रयागराज में 2025 में आयोजन हुआ। जनजाति सांस्कृतिक समागम प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ। देश भर से 15,000 से ज़्यादा आदिवासियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का मध्य समझौता हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का, वो उत्तर प्रदेश में अपना कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। यह नया कैंपस ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का नोएडा में अपना सेंटर खोलेगा। ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस विदेशी विश्वविद्यालय का ये पहला होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। कुंभवाणी चैनल महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया गया है। FM 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया गया कुंभवाणी चैनल। 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश MSME विभाग के द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश MSME विभाग के द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश MSME विभाग के द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में, सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड इंजन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना। प्लेज योजना प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स यानी प्लेज PLEDG प्लेज का योजना का हिस्सा है ये। तो 2 नए औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश MSME विभाग के द्वारा सहारनपुर मुरादाबाद में मंजूरी दी गई है। प्लेज योजना के तहत स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना लक्ष्य होता है। CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 भारतीय उद्योग संघ CII द्वारा लखनऊ में आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। मुख्य विषय था हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 इसका जो आयोजन है CII यानी भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश में आयोजन पहली बार में हुआ है। मुख्य विषय रहा हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहली डबल डेकर EV बस सेवा, ये डबल डेकर EV बस सेवा लखनऊ में शुरू की गई है। डबल डेकर EV बस सेवा लखनऊ में शुरू की गई है।
कुंभ शाह AI याक चैटबॉट, कुंभ शाह SAH शाह AIYAK याक शाह AI याक चैटबॉट। ये 10 से अधिक भाषाओं में लिख करके और बोल करके सूचना प्राप्त करने में ये माहिर था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये चैटबॉट श्रद्धालुओं के विकसित किया गया। कुंभ में शाह SAH शाह AIYAK याक चैटबॉट 10 से ज़्यादा भाषाओं में लिख करके बोल करके सूचना देने में सहायता मिली है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। शामली जिले में कैराना तहसील गांव झिंझान में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत तो शामली जिले में कैराना तहसील में गांव झिंझान में उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनेगा। शामली जिले के कैराना तहसील गांव झिंझान में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत 8वां दीपोत्सव 2024 ये राम की पैड़ी अयोध्या में इसका आयोजन हुआ। 1121 लोगों के द्वारा सरजू की आरती 25.12 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 8वां दीपोत्सव राम की पैड़ी अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन। महाराजगंज जिले में राज्य का पहला PPP मोड पर स्थापित KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला PPP मोड पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जिले में है। PPP मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बने जो मेडिकल कॉलेज है वो महाराजगंज जिले में पहला PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना 24-25 से लेकर 29-30 तक के रखी गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन को अनुमोदन दिया गया है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए ये विश्व बैंक से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 2024 में विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से 24-25 से लेकर के 29-30 तक, 24-25 से लेकर 29-30 तक इसके क्रियान्वयन के लिए एक विशेष स्पेशल पर्पज व्हीकल उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र बागपत जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा में, बागपत जिले के हरिया खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ग्राम हरिया खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके संचालन के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी होगी। 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जानी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 को स्वीकृति दी गई है। 1 अक्टूबर 2024 को इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत
आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना टारगेट है। इसके संचालन के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केंद्रीय एजेंसी होगी। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 1 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 1 अक्टूबर 2024 को मान्यता दी गई है। यह बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग करके प्लास्टिक प्रदूषण में कमी करना, अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना और प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है। मोटे अनाज मक्का, बाजरा, ज्वार क्रय नीति का निर्धारण। ग्रेटर नोएडा सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। पूर्वांचल का यह पहला सैनिक स्कूल है। 6 से 12 तक के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की सुविधा होगी। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। देश का जो पहला सैनिक स्कूल है वो डॉक्टर संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, 1960 में लखनऊ में किया गया था। और ये दूसरा होगा पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा गोरखपुर में। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित है। विश्व का पहला केंद्र है ये। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है ये कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, कैंपियरगंज महाराजगंज में। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एशियन किंग वल्चर, उसके संरक्षण के लिए है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इसमें वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया।
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024, 6 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। 6 जिलों जैसे लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एससीआर में शामिल किया जाएगा। 27,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय होगा लखनऊ में होगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित किया गया। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी दी। इसमें पेपर लीक अनुचित साधनों के लिए जो अधिनियम था 1998 में, उसमें बदलाव किया गया है। पेपर परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें अधिकतम शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें नौकरियों के नियमितीकरण, पदोन्नति के होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। नौकरियों के नियमितीकरण और पदोन्नति के लिए जो होने वाली परीक्षाएं उसको भी शामिल किया गया है। अगर कोई इसमें पेपर लीक के लिए कोई संस्थान की संलिप्तता होती है तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ को वसूली उस व्यक्ति या संस्था से की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। छात्रों को कारावास या जुर्माने की दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे छात्रों को शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। एक वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा।